भक्तों, आज हम लोग श्रवण करेंगे शुद्ध एकादशी तिथि क्या है और कौन सा है। आप लोग बहुत सारे भक्त हर समय मुझे प्रश्न करते थे इस बात को लेकर कि महाराज जी हम कब एकादशी रखेंगे, 2 दिन लिखा गया है। तो वो कारण से आप सभी के जानकारी के लिए प्रकृति में शुद्ध तिथि क्या है और किस दिन एकादशी व्रत रखना चाहिए, किस तिथि में एकादशी व्रत रखना चाहिए, समस्त शास्त्रों के प्रमाणों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हरे कृष्ण। भक्तों, आज हम लोग श्रवण करेंगे शुद्ध एकादशी तिथि में ही व्रत उपवास रखना चाहिए। तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं, महाराज शुद्ध और अशुद्ध तिथि है क्या? हाँ, निश्चित भाव से शुद्ध तिथि है और अशुद्ध तिथि भी है। भक्तों, आप लोग जानते होंगे हर एकादशी तिथि जब आती है तब आप लोग पंजिका में देखते होंगे 2 दिन एकादशी तिथि रहती है, एक वैष्णव मत में, एक स्मार्त मत में। भक्तों, आज हम लोग श्रवण करेंगे शुद्ध एकादशी तिथि क्या है और कौन सा है। जो शुद्ध एकादशी तिथि में आप लोग एकादशी व्रत रखते हुए अपना एकादशी व्रत का संपूर्ण फल को आप लोग प्राप्त कर पाएंगे। आप लोग बहुत सारे भक्त हर समय मुझे प्रश्न करते थे इस बात को लेकर कि महाराज जी हम कब एकादशी रखेंगे, 2 दिन लिखा गया है। तो वो कारण से आप सभी के जानकारी के लिए प्रकृति में शुद्ध तिथि क्या है और किस दिन एकादशी व्रत रखना चाहिए, किस तिथि में एकादशी व्रत रखना चाहिए, समस्त शास्त्रों के प्रमाणों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कि शुद्ध वैष्णव एकादशी तिथि में ही एकादशी व्रत रखना चाहिए। आइए, प्रथम हरिभक्ति विलास में इस प्रकार कहा गया है कि एकादशी संपूर्ण तथा विधा ये 2 प्रकार की है और विधा भी 2 भाग में विभक्त की गई है, एक पूर्व विधा और एक पर विधा। ध्यान देना, इस प्रकार पूर्व विधा जो हैं वो 10वीं तिथि मिश्रित हैं और पर विधा जो हैं वो संपूर्ण भाव से एकादशी और द्वादशी मिश्रित इस एकादशी तिथि व्रत है। आइए, इस प्रकार हरिभक्ति विलास में कहा गया है जो उनमें से पूर्व विधा अर्थात 10वीं मिश्रिता एकादशी परित्यज्य करना चाहिए। इस बात को संपूर्ण भाव से हम समझेंगे। सौर धर्म तर एक सुंदर ग्रंथ है जो ग्रंथ में इस प्रकार लिखा गया है, एकादशी मुपावसे द्वादशी अथवा पुनः विमिश्रं वापि कुर्वत्य न दशम्या जुता कोचि। यहाँ पर सौर धर्मोत्तर में बहुत सुंदर भाव से लिखा गया है कि संपूर्ण एवं विशेष रूप से परविधा, जो अर्थात परविधा का अर्थ है कि एकादशी शुद्ध होने के कारण
इस परविधा को उपवास योग्य हैं, किंतु दशमी युक्त एकादशी में कभी भी उपवास नहीं करना चाहिए। सौर धर्मांतर में इस बात को लिखा गया है। और उसके बाद हम लोग भविष्य पुराण में बहुत सुंदर बात लिखा गया है। पूर्व विधा क्या है और पर विधा क्या है। जो दशमी विधा तिथि है उसको पूर्व विधा कहा जाता है। वो क्या है, प्रथम देखें। पूर्व विधा दशमी तिथि मिश्रित कहा गया कि अरुणोदय काल में अर्थात सूर्योदय के पहले 4 दंड काल अर्थात 1 घंटा 36 मिनट में यदि दशमी नाम मात्र भी रहती हैं तो भी उक्त एकादशी पूर्व विधा दोष में दोष युक्त होने के कारण उसका पूर्ण रूप से वर्जन करना चाहिए। भविष्य पुराण इस प्रकार भविष्य पुराण में कहा गया है। यदि एकादशी के दिन प्रातः सूर्य उदय अरुण उदय पहले 4 दंड काल अर्थात 1 घंटा 36 मिनट, ध्यान देना, जब एकादशी के दिन एकादशी तिथि आती है उसी दिन प्रातः में सूर्य उदय पहले 4 दंड काल पहले जो 1 घंटा 36 मिनट पहले सूर्य उदय से यदि आंशिक मात्र भी दशमी तिथि रहती हैं तो वो एकादशी तिथि दशमी विधा अथवा पूर्व विधा होने के कारण वो शुद्ध तिथि नहीं है, अशुद्ध तिथि है। इस प्रकार अशुद्ध तिथि दशमी मिश्रित अशुद्ध तिथि को परित्याग करना चाहिए। यह भविष्य पुराण में संपूर्ण भाव से स्पष्टीकरण की गई है। परंतु द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण योग्य हैं। पद्म पुराण में इस प्रकार कहा गया है, द्वादशी मिश्रिता ग्राह्या सर्वत्र एकादशी तिथि। पद्म पुराण इस प्रकार जो एकादशी व्रत द्वादशी मिश्रित रखा जाता है वो निश्चित भाव से परविधा है और वो तिथि शुद्ध तिथि है। बस आप लोग को मैं इतना ही समझाना चाहूँगा कि परविधा और पूर्व विधा तिथि को शुद्ध नहीं माना गया है, परंतु परविधा तिथि को शुद्ध माना गया है। पूर्व विधा का अर्थ है यदि एकादशी के दिन प्रातः सूर्य उदय से पहले 4 दंड पहले मतलब 1 घंटा 36 मिनट पहले थोड़ा सा भी दशमी तिथि रहती है तो उसको पूर्व विधा कहा जाता है, दशमी मिश्रित कहा जाता है, उसको अशुद्ध तिथि कहा जाता है, जिसको स्मार्त मत में रखा जाता है। वो कारण से उसको अशुद्ध तिथि कहा जाता है। क्यों अशुद्ध तिथि कहा जाता है आगे भी हम श्रवण करेंगे। इसको असुर बेला की तिथि, असुर पुष्टिकरण दैत्य पुष्टिकरण तिथि कहा गया है, जो दशमी विधा तिथि अथवा पूर्व विधा तिथि है। आप लोग ने समझ रहे होंगे कि जो एकादशी के दिन प्रातः सूर्य उदय से पहले 4 दंड 1 घंटा 36 मिनट पहले यदि दशमी तिथि आंशिक भाव में भी हैं वो पूर्व विधा हैं। दशमी तिथि युक्त एकादशी हैं वो अशुद्धि हैं, वो केवल असुर दैत्य पुष्टिकरण तिथि है। वो कारण से वो तिथि स्मार्त मत में किया जा रहा है, उसको करना नहीं चाहिए। भक्तों, इस प्रकार परविधा तिथि जो हैं वो
शुद्ध तिथि है, वैष्णव तिथि है और पूर्व विधा अशुद्ध तिथि है, परंतु पर विधा शुद्ध तिथि है। जो सूर्य उदय से पहले, अरुण उदय से पहले 4 दंड पहले यदि एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाती है तो उसको कहा जाता है पर विधि तिथि, द्वादशी मिश्रित तिथि, और वो कारण से ये तिथि शुद्ध तिथि है। जबकि एकादशी तिथि सूर्य उदय से पहले प्रारंभ हो जाती है और दिन भर एकादशी तिथि रहती है। रात्र के शेष प्रहर से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाती है, वो कारण से इसको द्वादशी मिश्रित एकादशी कहा जाता है। और यह तिथि पर विधि तिथि है, वो कारण से शुद्ध तिथि है, द्वादशी मिश्रित तिथि है, वैष्णव तिथि है और शुद्ध तिथि है। और इस तिथि में जो एकादशी व्रत रखता है वो प्रकृति में संपूर्ण एकादशी की संपूर्ण फल को प्राप्त करता है। इस प्रकार कहा गया है हरि भक्ति विलास में, द्वादशी दशमी युक्ता जत्र शास्त्र प्रतिष्ठिता न तत्शास्त्रमहं मन्ये यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत्। यदि साक्षात ब्रह्मा भी किसी शास्त्र में लिखे हैं जो दशमी विधा अथवा पूर्व विधा तिथि में एकादशी व्रत रखने के लिए, तब भी उसको नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो शुद्ध तिथि नहीं है। पद्म पुराण में इस बात को स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया है कि वासरम दशमी विद्धं दैत्यानं पुष्टिवर्धनम मदीयं नास्ति संदेह सत्य सत्यं पितामह। पद्म पुराण में भगवान स्वयं पितामह ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, पितामह ब्रह्मा सुनो, मैं सत्य सत्य करके कह रहा हूँ, हरिवास तिथि एकादशी तिथि के दिन जो पूर्व विधा में यदि दशमी तिथि है, जैसे एकादशी के दिन प्रातः अरुण उदय से पहले 4 दंड 1 घंटा 36 मिनट पहले यदि दशमी तिथि है, आंशिक भाव से भी वो निश्चित भाव से शुद्ध तिथि नहीं है। यदि दशमी तिथि है तो उसको शुद्ध तिथि नहीं है, वो केवल दैत्य असुर मूर्त हैं और पुष्टि कर वर्धन के लिए वो तिथि रखा जाता है। इस प्रकार कहा गया है कि शास्त्र में धृतराष्ट्र जी और गांधारी दोनों ने इस दशमी मिश्रित एकादशी व्रत को रखा था पूर्व विधा, जो स्मार्त मत में कहा गया है एकादशी व्रत रखने के लिए, और जो कारण से केवल असुर प्रवृत्ति के पुत्र जन्म लिए, दुर्योधन आदि 100 पुत्र, और सबका ही कुल विनाश हो गया। भक्तों, पांडवों ने परंतु इस शुद्ध तिथि व्रत एकादशी को रखा था, जिस कारण से स्वयं भगवान भी उनके साथ, धर्म भी उनके साथ, और समस्त ऐश्वर्य संपूर्ण सुख शांति के साथ उन सबको प्राप्त हुआ। इस प्रकार भक्तों, निश्चित भाव से हम लोग शुद्ध एकादशी तिथि में ही व्रत रखेंगे, जिसको वैष्णव तिथि कहा गया है, स्मार्त मत में नहीं। स्मार्त मत को पूर्व विधा कहा गया है, दशमी मिश्रित एकादशी व्रत कहा गया है, जो शुद्ध नहीं है, वो केवल नरक को जाने के लिए ही एकमात्र कारण हो जाता है। परंतु जो पर विधा हैं, पूर्ण विधा हैं, एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाती है सूर्य उदय से पहले, वो है शुद्ध तिथि, वैष्णव तिथि,
और वो शुद्ध तिथि में एकादशी व्रत रखने से हमको यह जगत में समस्त पापों से, प्रारब्ध कर्मों से मुक्ति मिल जाता है और समस्त ऐश्वर्य को भोग करते हुए परलोक में भगवत प्राप्त होती है। वो कारण से भक्तों, हम निश्चित भाव से शुद्ध एकादशी तिथि में ही यह एकादशी व्रत को रखें और प्रकृत अपना मन वांछित फल को प्राप्त करें। हरे कृष्ण।